कोल एंड पेट्रोलियम वीडियो पार्ट 3। पिछले क्लास में हम लोग ने कोल से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, पेट्रोलियम से निकलने वाले प्रोडक्ट्स और उनके यूजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग नेचुरल गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेचुरल गैस जहाँ पे भी पेट्रोलियम पाया जाता है ठीक उसके ऊपर पाया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है जिसको हम पाइप की मदद से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस को जब हम हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं तो हम उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग पावर जनरेशन में करते हैं। दिल्ली वगैरह में या बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में सीएनजी गैस का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी यूज किया जाता है। एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है और नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है और इसीलिए हम इसे डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी करते हैं। जो भी यूजफुल सब्सटेंस है जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से प्राप्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी यूजफुल सब्सटेंस है जो कि पेट्रोलियम से भी प्राप्त होते हैं और नेचुरल गैस से भी प्राप्त होते हैं, हम उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स जो सब्सटेंस हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से प्राप्त होते हैं उनका इस्तेमाल डिटर्जेंट बनाने में, केमिकल्स बनाने में, फाइबर्स बनाने में, पॉलिस्टर बनाने में, नायलॉन बनाने में, एक्रेलिक बनाने में, पॉलीथीन और अदर मैन-मेड प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल या नाइट्रोजन का इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने में भी किया जाता है। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नेचुरल गैस से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं और कमर्शियल इम्पोर्टेंस इसका काफ़ी ज़्यादा है। हमारा इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स है। तो आइए हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है कि फ्यूल को सही तरीके से सदुपयोग करना ताकि वो अगली पीढ़ी को भी उपलब्ध हो सके, यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करना, व्यर्थ उसको नष्ट नहीं करना। नेचुरल रिसोर्सेज जो फॉसिल फ्यूल हैं और मिनरल्स हैं वो एग्जॉस्टेबल हैं, यानी कल के डेट में ख़त्म हो जाने वाले हैं। फॉसिल फ्यूल को बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। फॉसिल फ्यूल एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा करता है, उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हमें फॉसिल फ्यूल या फ्यूल्स का कंजर्वेशन करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल को बिना मतलब हमें नष्ट नहीं करना चाहिए और इसके वजह से अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंटल में जो एयर पोल्यूशन होता है वो रिड्यूस होगा और इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट भी हमारे धरती पर कम पड़ेगा। इंडिया में PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन कुछ एडवाइस देते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोल और डीजल को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे PCRA के द्वारा दिया गया है कि हम अपने व्हीकल को मॉडरेट और कांस्टेंट स्पीड पर चलाएं, इससे फ्यूल की बचत होगी। जो भी व्हीकल हैं, अगर मान लीजिए कि रेड लाइट स्पॉट मिला है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है तो आप वहाँ पे अपने इंजन को बंद कर लेंगे, जिससे पेट्रोल या डीजल की खपत काफ़ी कम होगी। टायर प्रेशर भी
समय पे चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि टायर प्रेशर की वजह से भी व्हीकल की स्पीड सही नहीं रहती है और जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। मेंटेन योर व्हीकल इन गुड कंडीशन। समय समय पे उसे रेगुलर सर्विस व्हीकल को देनी चाहिए ताकि उसका हेल्थ मेंटेन रहे और वो गुड कंडीशन में रहे। अगर मैं नियर पास में कोई मार्केट है और वहाँ पे कुछ भी अगर आपको ख़रीदने जाना है तो वहाँ पे हमें पैदल ही जाना चाहिए। स्कूटर कार के बजाय आप साइकिल का भी इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल का कंजप्शन जितना कम हो सकता है वहाँ पे कम करना चाहिए। प्राइवेट कार के जगह पे वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो गया है। ये जो एक्सरसाइज है ये आप एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ABCDE, है ना। और फिर अगले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कंबशन एंड फ्लेम। थैंक यू क्लास।